ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करें। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए अपने आप को व्यवस्थित, सावधान करते हुए अपनी कक्षा का प्रारंभ करें। मंत्र पाठ। ओम। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम यज्ञ नामक प्रकरण पर विचार कर रहे थे। कल हमने समिधाधान जिससे करते हैं, 3 समिधाओं का आधान यज्ञवेदी में जिनसे करते हैं, उनमें प्रयुक्त होने वाले 2 मंत्रों का भाष्य देखा था। और जिनमें प्रथम मंत्र था समिधाग्निं दुवस्यत, ये, और दूसरा मंत्र था सुसमिद्धाय शोचसे। इन दोनों मंत्रों के भाष्य पर हमने कल विचार किया था। इस कक्षा के समापन से पूर्व चर्चा परिचर्चा में कुछ प्रश्न सामने आए थे और उनमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि जिन 2 मंत्रों से एक समिधा का आधान किया जा रहा है, ऐसा क्यों? क्या यह ठीक है? ये उचित है, अनुचित है? यदि उचित है तो क्यों? अनुचित है तो अनुचित को भी क्यों इस प्रकार से शास्त्र में समावेशित किया गया? ये प्रश्न हमारे सामने कल चर्चा के मध्य उभर करके आया था। कुछ बातें कल भी हमने की थी और जैसा कि हम कहा करते हैं कि परमात्मा वास्तव में सहायता करते हैं। अभीष्ट सिद्धि होती है और ये कल हमने इसको और गंभीरता से इसके प्रति हमारी और श्रद्धा हो गई, श्रद्धा बढ़ गई। कक्षा के विराम से पूर्व हमने आपसे कहा कि चलिए कल हम सब लोग मिलकर के इस पर विचार मंथन करेंगे, ढूंढते हैं, देखते हैं। और भगवान से भी हम ये कामना कर रहे थे, प्रभु कुछ पथ प्रदर्शित कीजिए। ये हम कामना करते हुए हमने कक्षा को विराम दिया था। मानने वाले चाहे जो माने, किंतु आज भी पौराणिक परंपराओं में भी और जो गुरु परंपरा है, अपनी सनातन में अनेकों प्रकार की जो परंपराएं हैं, इनमें भी एक आख्यान चलता है। नारायण नर रूप में आकर के पथ प्रदर्शित करते हैं। कल ऐसा ही बिल्कुल हमारे साथ भी हुआ वास्तव में, और उस होने को लेकर के, उस घटना को लेकर के हम बड़े गदगद रहे हुए। हमारी कक्षा में एक सदस्य जुड़ते हैं, सुधीर जी। आज तक कभी किसी ने इनको ना बोलते हुए सुना है, ना कुछ पूछते हुए सुना है, ना बताते हुए सुना है, ना कुछ पूछते हुए सुना है। लेकिन कल जैसे ही कक्षा का विराम हुआ तो इन्होंने हमें एक वीडियो का लिंक भेजा
और फिर इन्होंने 2 टिप्पणियां हमें व्हाट्सएप पर दी, आप यह वीडियो देखें, शायद आपको कुछ समाधान मिल सके, और अगर आप ठीक समझें तो इनको अपने समूह में भी प्रेषित कर दें ताकि लोगों को सुलभता हो जाए, ऐसा। और जब हमने रात्रि में उस वीडियो को देखा, बड़ा गंभीर चिंतन समक्ष उपस्थित हुआ, बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह, विशेष रूप से ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए जो अपने आप में प्रश्न भी थे और अपने आप में समाधान भी, ऐसे। चलिए, तो उन तथ्यों को, उस वीडियो को भी आपके साथ साझा कर देंगे समूह में, पूरा वीडियो का लिंक साझा करवा देंगे। किंतु उससे पूर्व आइए हम लोग अपनी चर्चा करते हैं कि आप लोगों ने, जैसे नंदन जी ने और अन्य भी कई लोगों ने कहा था कि कल इस पर हम लोग भी एक खोज करके लेके आते हैं और कल इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे जी। तो आप सभी के विचार आमंत्रित हैं। इस विषय में आप सबका वर्तमान पर्यंत स्वाध्याय अध्ययन क्या कहता है? जी, मैं रखूं अपनी बात? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे पास इस संदर्भ में 3 उद्धरण हैं जी। पहला उद्धरण है, एक जो ये जो विधि लिखी है स्वर्गीय पंडित क्षेमकरणदास त्रिवेदी जी ने जी। इन्होंने जहां समिधाधानम प्रकरण लिखा है उसमें लिखते हैं कि अगले 3 मंत्रों से 3 संविधाओं को घृत में लगाकर अग्नि में हूत करें। और मंत्र है, ओम अयंत इदम आत्मा जात वेद अस्तिनि धस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसेनानादेन समेधय स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से इदम नमः। फिर मंत्र ही दे रहे हैं, ओम समिधाग्निम दुवसत घृतैर्बोधयतातिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। इस मंत्र से एक संविधा। फिर दूसरा मंत्र है वही जो हम करते हैं प्रयोग, ओम सुसमिधाय, इससे दूसरी संविधा, और तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि, इससे तीसरी संविधा। ये इन्होंने दिया हुआ है। और इससे पहले ये जो पुस्तक छप रही थी जिस समय, उसमें इन्होंने जो ये अयंत इद्म आत्मा वाला मंत्री कहेंगे हम, इसको हटा रखा है। परंतु फिर इन्होंने उस पे एक फ्लैग लगा करके, चिप्पी लगा करके फिर ये दोनों मंत्र लिखे हुए हैं। पहले जो वो लिखना चाह रहे थे वो समिधाग्निम दुवस्यत, इससे पहली संविधा, सुसमिधाय सोचसी से दूसरी संविधा, और तम त्वा समिद्भिरंगिरो, इससे तीसरी संविधा। ये मेरे पास लिखित प्रूफ है। जी। दूसरी बात, एक संस्कार भास्कर स्वामी विद्यानंद सरस्वती, ये आपकी लिखी हुई है। जी। और संविधाओं का प्रकरण जहां वो लिखते हैं, मैं आपको सीधे सीधे उनका लिखा हुआ ही सुना देता हूँ। निर्णय हमारा 8-8 अंगुल की 3 संविधा अग्न्याधान के पश्चात घृत में डुबोकर मंत्र पूर्वक जिन 3 संविधाओं का प्रयोग होता है वे सामधेनी समित कहती हैं। वो जहां तक हो सके चंदन की और वाली 8 अंगुल की होनी चाहिए। प्राण तोषणी में इनके बारे में लिखा है, आप त्वचा समच्छंदान तर्जन्वंगुली वर्तुलाम ईदृशी होमयित प्राज्य प्राप्नोति विपुलाम विपुलाम स्त्रियम। गीली त्वचा छिलके से अच्छी तरह आवृत और तर्जनी अंगुली के समान गोल समिधा होम में प्रयुक्त होने से यजमान अत्यधिक श्री को प्राप्त होता है। गीली समिधा का अर्थ घी में डूबी हुई है। ग्रंथकार ने सामिधेनी समिधाओं को घी में डुबोकर रखने का आदेश दिया है, जिससे उनके ऊपर का छिलका घृत से पूर्णतः सिक्त हो जाए। गायत्री सब छंदों की माता है, सब मंत्रों में गायत्री ही ओतप्रोत है, उसी के आधार पर सब छंद बने कहे जाते हैं। अतः गायत्री के समस्त विश्वदा है, 3 चरण की होने से यज्ञाग्नि की आत्मा है,
प्राण रूप सामधेनी समिधाएं भी 3 हैं। जैसे त्रिपदा गायत्री का प्रत्येक पद 8 अक्षरों का होता है, वैसे ही यज्ञ की 3 मुख्य समिधाओं में से प्रत्येक समिधा 8 अंगुल की होती है। समिधाधान के लिए ग्रंथकार लिखते हैं, 3 लकड़ी घृत में डुबो, उनमें से एक एक निकाल, एक एक मंत्र से एक एक समिधा चढ़ावें। वही मंत्र ये हैं। मंत्र 4 हैं पर समिधाएं 3 हैं। तब एक एक मंत्र से एक एक समिधा चढ़ाने की बात कैसे बनेगी? इसलिए शायद लिख दिया समिधाग्नि इससे और सुसमिधाय इस मंत्र से, अर्थात इन दोनों मंत्रों से दूसरी। परंतु एक एक मंत्र से एक तथा दोनों से एक परस्पर विरोधी कथन है। इस विसंगति को दूर करने अथवा सामंजस्य स्थापित करने के लिए विद्वज्जन द्रविड़ प्राणायाम अथवा शीर्षासन करके दूर की कौड़ी लाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु एक तन मंत्र को कम किए बिना संगति बिठाना संभव प्रतीत नहीं होता। ये इनकी बात है। और एक और पुस्तक है मेरे पास में, संस्कार समुच्चय, पंडित मदन मोहन विद्यासागर इसके लेखक हैं। इन्होंने भी संकेत दिया हुआ है। मंत्र उन्होंने वैसे लिखे हैं जैसे संस्कार विधि में है, लेकिन प्रचलित विधि में त्रिसमिधादान 4 मंत्रों से किया जाता है, जिसके प्रथम स्तोत्र मंत्र अयं त इद्म का अनुपद ही पंचाहुति में विनियोग है। निसंदेह एक मंत्र का 2 प्रकार से या 2 स्थानों पर विनियोग हो सकता है, परंतु विनियोग के लिए उपयुक्त वेद मंत्र होने पर उनके साथ मिलाकर विनियोग करना जरा विचारने को बाध्य करता है। उस मंत्र के बिना भी उस त्रिसमिधाधान क्रिया भाव या संगति में भेद नहीं पड़ता। हमने यह समिधाधान में संस्कार विधि के अनुरूप ही 4 मंत्र रखे हैं, जिन 4 मंत्रों से त्रिसमिधाधान अभीष्ट जिन्हें 4 मंत्रों से त्रिसमिधाधान अभीष्ट न हो, वही मंत्र प्रथम अयंत इद्म को छोड़कर शेष 3 मंत्रों से 3 समिधाएं दे सकते हैं। ये इन्होंने दे रखा है जी। तो अब जो हमको देखने को मिलती है, स्वामी जी ने भी संस्कार विधि में यही लिखा है कि निम्न 3 मंत्रों से 3 महाआहुतियां देनी है, लेकिन आगे लिखते हैं कि इससे और इससे ये जो प्रकरण है ये सबकी बुद्धि में ठीक नहीं बैठता। हमारी जब बात होती है तो वो साफ कह देते कि ये गड़बड़ जाना स्वामी जी से हो रखा है। ये उनका जवाब होता है मेरे को। जी मेरी बात हुई जी। प्रायः करके जिससे भी पूछो वो यही कहता है कि ये कुछ गड़बड़ घोटाला है। अब ये बात कई सारे संदर्भ उठ करके आते हैं कि स्वामी जी ने इस पुस्तक, जिस पुस्तक को हम संस्कार विधि के रूप में देखते हैं, कुछ लोगों का मानना यह भी है कि स्वामी जी ने इस ग्रंथ के 17 पृष्ठ पर्यंत ही इसका प्रूफ रीडिंग की है। शेष जो बाद की पूरे ग्रंथ की प्रूफ रीडिंग है वो स्वामी जी ने नहीं की है। वो किसी अन्य संदर्भित ग्रंथ का ज्यों का त्यों कॉपी है, ये कह सकते हैं। कुछ विद्वानों का ये भी, कुछ लोगों का ये भी कहना है। ठीक है जी, कुछ कह रहे थे नंदन जी? मैं ये कह रहा था कि मैंने तो अपने क्रिया में मैं 3 जो वेद के मंत्र हैं उन्हीं से 3 आहुतियां समिधा की देता हूँ, दिलाता भी हूँ। और जो ये जहां जहां पंच घृताहुति देनी होती है वहां से उसको मैं प्रयोग कर लेता हूँ, जहां नहीं है तो नहीं है जी। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत सुंदर बातें आपने साझा की। और हाँ, संक्षेप में अब इस पर विचार करते हैं गौरव। जैसा कि संस्कार भास्कर नाम का ये ग्रंथ है, स्वामी विद्यानंद जी गंभीर विद्वान माने जाते हैं। और अगर हम कात्यायन श्रोत्र सूत्र को देखें तो कात्यायन श्रोत्र सूत्र के अनुसार वहां पर समिधाधान के लिए जो प्रयुक्त मंत्र हैं उनमें अयंत इद्म आत्मा ये वाला मंत्र नहीं है। अगर हम यूं देखें कि आचार्य दयानंद ने जहां जहां से इस यज्ञ का विधान किया है, अर्थात यज्ञ में जितने प्रकरण समावेशित हुए हैं उन प्रकरणों को जहां जहां से लिया है, जिन संदर्भित ग्रंथों से उठाया है, यदि हम उन संदर्भित ग्रंथों का तनिक भर अवलोकन करें तो हमें हमारी शंकाओं का सटीक समाधान मिल जाएगा। और ये बात जैसा कि अभी नंदन जी ने प्रस्तुत की, बिल्कुल सटीक बात है। कात्यायन
स्रोत सूत्र में हम जाकर के देखें, वहां पर अयंत इद्म आत्मा यह मंत्र नहीं है समिधाधान के लिए। वहां प्रथम समिधा के लिए वही मंत्र प्रारंभ हो रहा है, समिधाग्निम। दूसरी समिधा के लिए सुसमिधाय और तीसरी समिधा के लिए तंत्वा समिद्भिरंगिरो। इन 3 मंत्रों से 3 समिधाएं। ये इस बात को समझने के लिए, जैसा कि अभी नंदन जी भी कह रहे थे कि कुछ झोल झाल लगता है, कुछ घपलियत लगती है, वास्तव में घपलियत है, वास्तव में घपलियत है। और स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी बड़े गंभीर विद्वान रहे हैं। कंपैरेटिव स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से, वैसे तो कई विद्वानों ने किया है, लेकिन विद्यानंद सरस्वती जी भी उनमें से एक हैं जो कंपैरेटिव स्टडी को बहुत गंभीरता से प्रस्तुत करने में बड़े निपुण रहे हैं। अब हम आगे बढ़े उससे पहले हम यहां पर देखते हैं, जब हमने व्यजन से अग्नि को प्रदीप्त करें और उद्बुद्ध स्वाग ने ये वाला मंत्र बोला प्रायः करके। अब यहां से देखिए, ये जो कल हमने विषय देखा था वो वीडियो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा, बड़ा गंभीर वीडियो है, बड़ी सरलता से स्वामी जी ने समझाया है। स्वामी विदेह योगी जी हैं, वो वीडियो भी आपके साथ समूह में साझा कर देंगे। यहां से देखिए, जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चंदन की अथवा ऊपर लिखित पलाश आदि की 3 लकड़ी 8-8 अंगुल की घृत में डुबा, उनमें से एक एक निकाल नीचे लिखे एक एक मंत्र से एक एक समिधा को अग्नि में चढ़ावें। इसमें एक जो बात ध्यान देने योग्य है बड़ी गंभीरता से, 3 बार एक एक शब्द का प्रयोग है 3 स्थानों पर, उनमें से एक एक निकाल नीचे लिखे एक एक मंत्र से और एक एक समिधा को अग्नि में चढ़ावें। अगर विधान को समझने का प्रयास करें और कात्यायन स्तोत्र सूत्र को उठाएं, उस गृह सूत्र को अगर उठा करके देखें तो आचार्य दयानंद का विधान समझ में आता है। लेकिन जैसा अभी नंदन जी भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं से कुछ तो झोलमाल हुआ है, इसमें कुछ तो गोलमाल हुआ है, और ये वास्तव में यही गोलमाल अपने को समझ में आता है। बाद में इसका क्यों संशोधन नहीं किया गया, क्या कारण रहे, वो बहुत कुछ बातें सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन ये संदर्भ इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, आचार्य दयानंद ने यहां पर स्पष्टता से जो ये जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद वे मंत्र ये हैं। अब ऊपर 3 बार एक एक अनुवृत्ति को देखें, पूर्वापर प्रसंग को देखें और भाषा को देखें तो भी हमें यही समझ में आता है कि 3 लकड़ियां हैं और 3 मंत्र होने चाहिए। ये जो यहां पर अयंता इद्म वाला जो मंत्र है, इसको लेकर के जो विदेह योगी जी ने भी बात कही, उसको ही बस यहां पर छोटा सा एक बात कह रहा हूं। जैसे उन्होंने बात कही कि ये जो 3 मंत्र हैं, जो हमारा यज्ञ है मुख्य रूप से वो यजुष मंत्रों से संपादित होना चाहिए। ऋग्वेद में और अथर्ववेद में जब वो अथर्ववेद पारायण यज्ञ करवा रहे थे तो वहां पर उन्हें कुछ एक मंत्र ऐसा मिला वहां से, और एक ऋग्वेद का उन्होंने मंत्र कहा कि वहां से मुझे ये स्पष्टता आई कि ऋग्वेद में कहा कि गायत्री छंद वाले मंत्र से यजन करे यजमान, अर्थात यज्ञ करना, ये जो अग्निहोत्र है उससे संपन्न होना चाहिए जिसका छंद गायत्री हो, जिस मंत्र का। एक बात, ऊपर जो अयंत इद्म आत्मा ये मंत्र है इसका छंद गायत्री नहीं है। दूसरा, चारों वेदों का भी यह मंत्र नहीं है, आश्वलायन गृह सूत्र का ये है, उनकी भी मंत्र संज्ञा, लेकिन वेद का नहीं है। दूसरी बात, गायत्री छंद नहीं है अयंत इद्म वाला मंत्र, और तीसरी बात, यजुर्वेद का नहीं है। अब अगर हम इन तीनों मंत्रों को देखें, समिधाग्निम, सुसमिधाय और तंत्वा, ये तीनों यजुर्वेद के 3रे अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों मंत्र क्रमशः हैं।
आचार्य कात्यायन को यदि देखें उठा करके, तो आचार्य कात्यायन जो की त्यों परंपरा को यजुर्वेद से उठा करके बिल्कुल वैसा ही पालन कर रहे हैं। आचार्य दयानंद अगर वेदों को परम प्रमाण मान रहे हैं, ऋषियों का ही अनुकरण कर रहे हैं, तो ये चूक नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ है ये कहीं ना कहीं चूक तो रही है। हम भी ठीक कर लेते इसको, क्योंकि हम भी ऐसे ही कर रहे थे अभी तक। जब समझ में आ जाए विधान, विधान को ठीक कर लेना चाहिए। और विधान जहां से लिया गया है, जैसे आज वर्तमान में कोई पुस्तक लिखते हैं और उस पुस्तक के किसी संदर्भ का प्रमाण किसी अन्य प्राचीन ग्रंथ से दें, तो उस पुस्तक के प्रमाण और उस उद्धरण को प्रमाणित करने के लिए हम प्राचीन ग्रंथ को अगर समग्रता से देखेंगे तो पूरी स्पष्टता आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से समिधाधान रूपी अगर हम इस संदर्भ को देखें, आचार्य कात्यायन आदि को अगर उठा करके देखें, तो ये हमें पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाती है। और वेद के विरुद्ध यदि ऋषि भी हो तो हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए। ये स्वयं ऋषियों ने कहा है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। आचार्य मनु से लेकर के और महर्षि दयानंद पर्यंत इन समूची परंपरा में वेद को परम प्रमाण, परम श्रुति को परम प्रमाण के रूप में ये लोग मानते रहे हैं और स्पष्टता से उद्घोषणा की है, जो जो हमारे सुचरित है अर्थात वेदानुकूल कर्म है, वही तुम्हारे लिए उपासनीय है, ग्रहण करने योग्य, अन्यत्र नो इतराणि है ही नहीं। इस आधार पर अगर देखें तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, अयंत इदम आत्मा, यह मंत्र समिधाधान के लिए प्रयुक्त होना ठीक नहीं है। और जो स्वामी जी ने कई सारे संदर्भ इसमें उठाए, कई सारे प्रश्न खड़े किए, जैसे बहुत रोचक है, वो वीडियो पूरा देखेंगे तो तारतम्यता आ जाएगी। जैसे यहां से जब हम दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा, यहां से हमने दीप को प्रज्वलित कर दिया। यहां पर तीन चीजें हैं, भूहु भुवः और स्वाहा। ओम पद सब में सामान्य है, ओम पद का अध्यास किया गया है। यहां पर भू जो है, यज्ञ को ऐसे कहें कि परमात्मा के द्वारा जो यज्ञ किया गया है, इयम सृष्टिर मंत्र आता है सत्या प्रकाश में, इयम सृष्टिर, मुझे नहीं मंत्र ठीक से स्मरण नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। परमात्मा ने जो यजन किया है, यह सृष्टि, इस सृष्टि का अनुकरण ही है यज्ञ, हमारे द्वारा किया जाना। जैसे परमात्मा पुरोहित है इस सृष्टि का, समूची का, इसका होता है, ऐसे ही हमारे द्वारा जो ये यज्ञ संपादित किया जा रहा है, यह सृष्टि का परमात्मा के द्वारा किए गए इस यज्ञ का अनुकरण है, अनुसरण है। यहां पर हमने जो प्रारंभ किया है वो तीन से प्रारंभ किया है। तीन लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी। अच्छा, तीन लोक तो सुने, लेकिन है कौन से? देखो, ये जिससे हम दीप प्रज्वलित करें ना, ये बता रहा है कि वो तीन लोग कौन से। एक भूलोक, एक भुवलोक, स्वलोक। भूलोक कहते हैं इस पृथ्वी को जहां पर हम विद्यमान हैं। भुवलोक कहते हैं अंतरिक्ष को, जहां वायु आदि विद्यमान रहते हैं। और स्वाहा कहते हैं द्युलोक को। यहां से हमने, हमारा यज्ञ यहां से प्रारंभ हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारा यज्ञ का वचन है, ये प्रतिज्ञा कर ली है, ये वचन दे दिया यहां से। और देखिए, इसके बाद जब अग्नि ध्यान कर रहे हैं, वहां पर भी कैसे कर रहे हैं? भूर्भुवः स्वाहा। और आगे पूरी की पूरी द्योः इव भूम्ना पृथ्वी इव वरिम्ना इत्यादि इत्यादि। और कैसे यजन करें और क्या प्राप्ति होगी उससे, वो सारी की सारी बातें इस मंत्र में बताई गई है। बिल्कुल जो की तो, यहां तक कोई विरोध नहीं है। भूर्भुवः से प्रारंभ किया है और भूर्भुवः स्व से अग्नि का उसमें आधान कर दिया है, अग्नि का आधान कर दिया। अब यहां से यह भी यजुर्वेद का ही मंत्र है, भूर्भुवः स्वर्गीय। और यहां पर जिससे हमने अग्नि को प्रज्वलित किया है, बढ़ाया है व्यजन से, घृत सिंचन आदि करके, छोटे छोटे काष्ठ के टुकड़े रख करके, यह भी मंत्र देखें तो गायत्री यजुर्वेद का ही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां आ जाते हैं। यहां जो समिधाधान है,
और इस संविधान के लिए स्वामी विद्यानंद जी की इस बात को हम यहां आपके समक्ष साझा कर देते हैं ताकि आप सबको प्रमाण रूप में ये स्पष्टता। यहां से हमारे नंदन जी ने सारे के सारे प्रमाण उद्धृत किए थे। जब अग्नि संविधान में प्रविष्ट होने लगे तब चंदन की अथवा ऊपर लिखित पलाश आदि की 3 लकड़ी 8-8 अंगुल के घृत में डूबा, उनमें से एक एक निकाल नीचे लिखे एक एक मंत्र से एक एक समिधा को अग्नि में चढ़ावें। यहां 3 बार एक एक पद एक एक शब्द इस बात को स्पष्टता द्योतित कर रहा है कि 3 ही मंत्र होने चाहिए। आगे देखिए, 8-8 अंगुल की 3 समिधा, ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। अग्न्याधान के पश्चात घृत में डुबोकर मंत्र पूर्वक जिन 3 समिधाओं का प्रयोग होता है वे सामधेनी समित कहलाती हैं। वे जहां तक हो सके चंदन की और बालिश्त भर या 8 अंगुल की होनी चाहिए। प्राण तोषणी में इनके बारे में लिखा है। क्या लिखा है? लक्षण दिया है। आर्द त्वचाम समच्छदाम तर्जन्यम तर्जन्यम अंगुली वर्तुलाम ईदृशीम होम येत प्राज्ञः प्राप्नोति विपुलाम श्रियम। गीली त्वचा युक्त, छिलके से आच्छादित, अच्छी तरह आवृत और तर्जनी अंगुली के समान गोल समिधा होम में प्रयुक्त होने से यजमान अत्यधिक श्री को प्राप्त होता है। अर्थात ऐसी समिधाएं जिनका परिमाप तर्जनी अंगुली के समान हो और 8 अंगुल उनकी लंबाई, उनका परिमाप हो, घी से भिगोई गई हो और साफ शुद्ध छिलके युक्त हो, गोल हो। ऐसा गीली समिधा का अर्थ घी में डूबी हुई है। ग्रंथकार ने सामिधेनी समिधाओं को घी में डुबोकर रखने का आदेश दिया जिससे उनके ऊपर का छिलका घृत से पूर्णतः सिक्त हो जाए। गायत्री सब छंदों की माता है। सब मंत्रों में गायत्री ही ओतप्रोत है, उसी के आधार पर सब छंद बने कहे जाते हैं। अतः गायत्री ही समस्त विश्व की समिधा व प्राण है। गायत्री त्रिपदा, 3 चरण की होने से यज्ञाग्नि की आत्मा। मंत्र कितने हैं? 3। समिधाएं कितनी हैं? 3। गायत्री में पद कितने हैं? 3। लोक कितने हैं? 3। भूर्भुवः स्वः, जिससे आप प्रथम दीप प्रज्वलित करके आए हैं। आगे देखिए, वैसे ही यज्ञ की 3 मुख्य समिधाओं में से प्रत्येक समिधा 8 अंगुल की होती है। समिधा धान के लिए ग्रंथकार लिखते हैं 3 लकड़ी घृत में डूबा, उनमें से ऐसा ऐसा, ये हम पढ़ चुके। इसलिए वे मंत्र ये हैं, मंत्र 4 है पर समिधाएं 3 है। अब एक एक मंत्र से एक एक समिधा चढ़ाने की बात कैसे बनेगी, अर्थात युक्ति संगत नहीं होगी, इसलिए शायद लिख दिया समिधाग्नि इससे और सुसमिधाएं इस मंत्र से, अर्थात इन दोनों से। आगे आइए, दूसरी, परंतु एक एक मंत्र से एक एक तथा दोनों से एक परस्पर विरोधी कथन है। इस विसंगति को दूर करने अथवा सामंजस्य स्थापित करने के लिए विद्वज्जन द्रविड़ प्राणायाम अथवा शीर्षासन करके दूर की कोड़ी लाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु एक मंत्र को कम किए बिना संगति बिठाना संभव प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः ग्रंथकार ने संस्कार विधि में पहले अयंत इधम आत्मा इस मंत्र का निर्देश न करके, ये देखिए ज्यों का त्यों कात्यायन श्रोत सूत्र के अनुसार समिधाग्निम सुसमिधाय तथा तंत्वा समित भी, इन 3 मंत्रों से समिधा देने का विधान किया था। तत्पश्चात संभवतः बालाजी विठल गावस्कर विरचित वेदोक्त संस्कार प्रकाश, कुछ
विद्वानों का ये मानना है कि ये जो वर्तमान में संस्कार विधि नाम का ग्रंथ जिसे हम ऋषि दयानंद कृत मान रहे हैं, यह संस्कार प्रकाश की ही अनुकृति है, उसी की नकल है, उसकी कॉपी है। ऋषि दयानंद जी ने अपने जीते जी इस ग्रंथ के मात्र 17 पृष्ठों का ही उन्होंने प्रूफ रीडिंग की कर पाए थे, 17 पृष्ठों की। उसके बाद की जो प्रूफ रीडिंग है, तनिक को देना तो विधि का जो हमारे पास हो रखा है, उसके बाद की जो प्रूफ रीडिंग आदि है, कल भी मैंने आपके समक्ष बात रखी थी, लक्ष्मण शास्त्री जी ने इसको शोधित किया है। इसकी प्रूफ रीडिंग लक्ष्मण शास्त्री जी ने की है और केशवलाल निर्भय राम, इन्होंने सबसे पहले इसको छपवाया था। बाद में इसको और मंत्रणा की गई है विद्वानों के समक्ष, और उस मंत्रणा के बाद इस रूप में हमारे समक्ष यह पुस्तक मिलता है। ऐसा भी कुछ लोगों का मत है, मानना है, और इस बात को वो प्रमाण रूप में उद्धृत भी करते हैं, सार्वजनिक मंचों से नहीं कहते, बस इतना अंतर है। व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करें तो वो इस बात को स्पष्टतः कहते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंचों से इस बात को नहीं कहते। अब सामान्य जनमानस तो भ्रम में रहेगा, एक ठीक समाधान तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसे में क्या करें, हम कहां जाएं? ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी होती है, लेकिन इस समस्या का समाधान भी मिल जाता है अगर हमें संदर्भित ग्रंथ मिल जाए। तो कात्यायन स्रोत सूत्र में इस बात का स्पष्ट संकेत हमें मिल जाता है, और उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संविधाधान के लिए ये 3 ही मंत्र हैं। बाद में जो पंचघृताहुति है, ये पंचघृताहुति भी यज्ञ का भाग नहीं है, ऐसा स्वामी विदेह योगी जी का कहना है। पंचघृताहुति अयंत इद्म, इस मंत्र से जो पंचघृताहुति है, यह भी यज्ञ का मुख्य भाग नहीं है। यहाँ पंचघृताहुति प्रयोजन है यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित कर देना, अच्छे प्रकार से और अधिक प्रज्वलित कर देना, क्योंकि 3 समिधाएं जब हमने रख दी हैं दीप प्रज्वलित करके, 3 समिधाओं के बाद अग्नि अच्छे से इतनी बढ़ जावे ताकि हम जल सिंचन कर सके, और जल सिंचन में पर्याप्त समय लगता है ताकि तब तक अग्नि बुझ न जावे, अग्नि मंद ना हो जावे। ये एक प्रयोजन है। आगे इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे लिए जो एक समाधान परक है वो यही है कि अयंत इद्म आत्मा, इस मंत्र से समिधा का आधान करने का विधान आचार्य दयानंद ने नहीं किया है, महर्षि दयानंद जी ने इसका विधान नहीं किया है। ये बाद में जोड़ा गया है, विठलनाथ जी को कॉपी किया गया हो या संस्कार प्रकाश को कॉपी किया गया हो, चाहे जो किया गया हो, लेकिन उनकी भाषा के अनुसार देखें तो ये बात हमें स्पष्ट हो जाती है कि ये स्वामी जी ने मंत्र नहीं जोड़ा है। समाधान के रूप में बस यही कि 3 ही मंत्र हैं, 3 ही समिधा हैं, 3 ही लोक हैं, और गायत्री के भी त्रिपद ही हैं, और तीनों मंत्र, ये जो तीनों मंत्र हैं, ये तीनों मंत्र गायत्री छंद में, ऊपर वाला अयंत इद्मा ये गायत्री छंद में नहीं है। समिधा का आधान गायत्री छंद से ही होना चाहिए। आचार्य कात्यायन इस बात को स्पष्टता कह रहे हैं, समिधा का जो आधान है वो गायत्री छंद से ही होना चाहिए, सामधेनी। लेकिन यह जो ऊपर वाला मंत्र है यह गायत्री छंद में नहीं है। इस तर्क से भी यह बात सिद्ध होती है कि इस मंत्र का समिधा के आधान के लिए प्रयोग ठीक नहीं है। क्यों नहीं हटाया गया यह विद्वानों का विषय हो सकता है, क्योंकि हमारे वश की बात नहीं है, लेकिन जो जो संदर्भ हमें ठीक ठीक पकड़ में आएंगे उन्हें हम व्यक्तिगत रूप से, और जहां तक हमारी परिधि है, जहां तक हमारी व्याप्ति है, वहां तक हम उसको ठीक कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आग्रह नहीं रखना है, झगड़ा नहीं करना है किसी से भी। कल कोई ऐसा नहीं कि कल कोई प्रवचन करना शुरू कर दें, कल ही झगड़ा शुरू कर दें, हमने तो वहां पढ़ा है। ठीक बात को भी विनम्रता से रखना,
मान ले वे ठीक है, ना माने कोई बात नहीं। यज्ञ के प्रति बड़ी श्रद्धा होती है और यज्ञ में काट छांट बहुत कम लोगों को सहन हो पाती है। इसलिए आज ही डंडा लेकर के खड़े ना हो जावे कि नहीं मंत्र तीन और संविधा भी तीन, और ये हमने प्रमाणित भी कर लिया है और प्रमाणित ग्रंथ से भी इसका संदर्भ देख लिया है। सत्य होते हुए भी डंडा लेकर नहीं चलना है, अड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना, किसी से उपद्रव नहीं करना। प्रेम से कोई माने, जिज्ञास भाव से कोई सीखना चाहे उसको सिखा देने, कोई ना सीखना चाहे कोई बात नहीं, मौन रहे, दृष्टा बन के रहे, बिल्कुल नहीं देना, जैसे परमात्मा दृष्टा है। प्रत्येक क्रिया का प्रत्यक्ष दृष्टा है, लेकिन दृष्टा ही है, ना लिप्त होता है और ना विकार से ग्रस्त होता है। तो बस ऐसे ही हम सत्य को जान रहे हैं, भीतर में उपस्थित है, लेकिन जो जिज्ञास से भाव वाला है उसको दिया जा सकता है, जहां पता चले बिदक जाएगा। ठीक है जी, तो आज का विषय हम बस इतना ही रखते हैं। आज हमने इसी के लिए ये कक्षा का आयोजन किया था कि हमें ये स्पष्टता हो जाए मंत्र 4 संविधा 3 क्यों। कल हमने इस मंत्र पर, यानी इससे कल से नहीं परसों वाली कक्षा में इस मंत्र का अर्थ, ये जो आश्वलायन गृह सूत्र का, हमने इसको इसलिए क्योंकि संस्कार विधि नाम का जो पुस्तक सबके पास उपलब्ध है, इसमें यह मंत्र ज्यों का त्यों दिया हुआ है और पंचगृहता आहुति में भी इसका ज्यों का त्यों प्रयोग है। तो मंत्र को तो हम देख सकते हैं ना, क्रम, क्रिया, क्रिया में मंत्र विनियोग, ये इनमें कुछ हो सकता है। मंत्र से तो हमारा कोई द्वेष नहीं है ना, मुख्य रूप से तो हम स्वाध्याय ही कर रहे हैं ना पवित्र शास्त्रों का, वही उन विद्याओं का ही तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं जो विद्या हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाए। तो मंत्र से कोई द्वेष, कोई वो उस प्रकार की भावना नहीं, मंत्र के प्रति दुर्भावना नहीं। हाँ, इस यज्ञ नामा के समूचे प्रकरण में यहां जो समिधादान का प्रकरण है, यहां पर इस मंत्र का विनियोग युक्ति संगत नहीं है, इसलिए हम इस मंत्र को यहां पर से अब हटा देते हैं। आगे अगर हम चाहें, आपको अनुकूल लगे, जैसा कि प्रमाण रूप में हम देख पाए हैं हम सब मिलकर के, आगे से जैसी प्रतिज्ञा भूर्भुव स्व से 3 लोक को लेकर के, और जैसी प्रतिज्ञा वैसा ही विधान है। ऋषि प्रतिज्ञा के विरुद्ध विधान नहीं करेंगे। बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो जावे तो हो सकती है, तो अगर गड़बड़ पकड़ में आ जाए, जब तक पकड़ में नहीं आई थी तब तक हम कह सकते थे पकड़ में नहीं आई, लेकिन पकड़ में आ गई यदि और प्रमाणित भी हो गई है तो हमें इसको ठीक कर लेना चाहिए। फिर भी आप सब लोग स्वतंत्र हैं, मेरा कोई आग्रह नहीं है, मेरी कोई इसमें बलपूर्वक मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि आप करें, ऐसा ही करें, ऐसा ना करें। मुझे आप सबके सहयोग से सुधीर जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने वो वीडियो आदि हमें भेजा, और चूंकि ये ग्रंथ नंदन जी ने कई सारे संदर्भ हमारे सम्मुख साझा किए, और ये ग्रंथ हमने आपके समक्ष भी प्रमाण रूप में उद्धृत किया। इन सब के माध्यम से हम यही इसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं कि युक्ति संगत, तर्क संगत मंत्र विनियोग को अगर देखें तो ऋषि प्रतिज्ञा को अंत पर्यंत निभाते हैं। अगर सत्यार्थ प्रकाश में देखें तो वहां पर प्रतिज्ञा करते हैं, वहां पर एक प्रतिज्ञा करते हैं, अलम अति विस्तरण बुद्धिमद वर शिरोमणिषु, अलम अति विस्तरेण, ऐसा कह करके। और एक और बात है, सत्यार्थ प्रकाश उठाना तनिक झटपट, एक छोटी सी बात आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रतिज्ञा से विरुद्ध ऐसा नहीं कहते, एक बढ़िया संदर्भ आपके साथ साझा करता हूं। देखिए, जहां से सत्यार्थ प्रकाश प्रारंभ होता है तो वहां पर कहते हैं शन्नो मित्रः, ये वो यहां, और उसके बाद देखिए नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। अब बिल्कुल सत्यार्थ प्रकाश के बिल्कुल अंत में आ जाइए, बिल्कुल अंत में, बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर, और वहां देखिए यही मंत्र ज्यों का त्यों है, बिल्कुल ज्यों का त्यों। लेकिन प्रतिज्ञा को कैसे निभाते हैं ऋषि लोग, आचार्य दयानंद कैसे निभा रहे हैं, उनका ये ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ है। इस आधार पर देखिए यहाँ
अलमति विस्तरण बुद्धिमद वर्येषु, ये लिखा, मंत्र जो का त्यों दिया। अब यहां से देखिए, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म अवादिशम। वहां पर क्या कहा था? ब्रह्म वदिष्यामि, कहूंगा। और यहां पर क्या कहा है? ब्रह्म अवादिशम कहा है। जैसी प्रतिज्ञा की थी वैसा ही किया है। वहां कहा था ऋतम वदिष्यामि, ऋत को कहूंगा, और यहां पर क्या कहा है? ऋतम अवादिशम। वहां पर कहा था प्रारंभ में सत्यम वदिष्यामि, सत्य को कहूंगा, और यहां पर क्या कहा है? सत्यम अवादिशम, सत्य को ही कहा है। जो प्रतिज्ञा की है वैसी ही प्रतिज्ञा, सर्वम वही पूर्णम स्वाहा, स्वाहा को सिद्ध किया है। और बाद में तन्माम आवीत, आपने मेरी वास्तव में रक्षा की। तद वक्तारम आवीत, आपने मुझ वक्ता की रक्षा की, मेरे वक्ता की रक्षा की। आवीन माम, आपने मेरी रक्षा की। आवीन वक्तारम, जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा का पालन ऋषि करते हैं। आचार्य दयानंद ने भी किया है। यहां पर प्रतिज्ञा से विरुद्ध आचरण है, इस आधार पर भी एक ग्रंथ के प्रमाण के रूप में आचार्य कात्यायन को हमने देख लिया, तर्क से देख लिया, युक्ति से देख लिया, स्वामी विद्यानंद जी को देख लिया हमने ग्रंथ के रूप में, और नंदन जी का तर्क प्रमाण, और जो सुधीर जी ने हमें एक वीडियो दिया था, वीडियो का लिंक वो हम आपके साथ साझा कर देंगे सभी समूहों में, वो देख लीजिएगा, अवश्य देखिएगा। मतलब वास्तव में आह्लादित हो जाएंगे। मैंने उस वीडियो को 2 बार देखा, और 2 बार देखने के बाद भी मैं अगर कहूं मेरा पेट नहीं भरा। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। अस्तु, तो मेरी ओर से आज का विषय इतना ही। कुछ 2 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, संभवतः आपका कोई प्रश्न है जी, पूछ सकते हैं आप लोग। नमस्ते जी नमस्ते। अभी आप कह रहे थे इस वेद मंत्र को हटा दो, कौन सा मंत्र हटाने के लिए बोल रहे थे? मैं बाद में जुड़ी थी जी, जो पहला मंत्र है ना, अयंत इधमा, ये वाला, इस मंत्र म्यूट किया करें, प्रश्न करके म्यूट कर दिया करें, ये ध्यान रखें। चलो, आपने मंत्र को हटाने के लिए पहले पूरी बात समझा करें। पूरी बात ये है, समिधाधान प्रकरण में, यज्ञ के समिधाधान प्रकरण में 4 मंत्र हैं, समिधाएं 3 हैं। तो इन 4 मंत्रों में जो प्रथम मंत्र ना, अयंत इदम आत्मा, इस मंत्र का विनियोग यहां पर युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। इस मंत्र से समिधाधान किया ही नहीं जा सकता। समिधाधान करने के लिए, समिधा का आधान करने के लिए विशेष नियम है। याजुष मंत्र होने चाहिए, गायत्री छंद वाले होने चाहिए। ये विशेष कुछ नियम है, ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ, 3 मंत्र रह जाएंगे, 3 आर्य जी एक बात और पूछनी थी जी। अभी आप दयानंद आचार्य कह रहे थे, ये कौन है दयानंद आचार्य? या महर्षि दयानंद के लिए बोल रहे हो? हाँ, आचार्य दयानंद कहें, स्वामी दयानंद कहें, महर्षि दयानंद कहें, बात एक ही है। माँ को माँ कहो या माते कहो, सखी कहो, अन्नपूर्णा कहो, बात तो एक ही है ना। बस ऐसे ही। ठीक है जी। आचार्य दयानंद, क्योंकि जिनसे हमने सीखा है, जिनसे हमने जीना सीखा है, जो हमें आचरण सिखाता है, वही तो हमारा आचार्य है ना। भाई हमने यज्ञ किनसे सीखा? आचार्य दयानंद से। हमने हवन किनसे, हमने संध्या किनसे सीखी? आचार्य दयानंद से। वेद सर्वोपरि परम प्रमाण है, ये हमें अन्य ऋषियों ने बताया, लेकिन वर्तमान में इस आचरण को हम तक पहुंचाने वाले कौन है? वही आचार्य दयानंद। आचार्य मतलब आचरण सिखाने वाला, हमें आगे लेकर के चलने वाला, हमारा नेतृत्व करता। इसलिए मैंने आचार्य उनको कहा। तो आचार्य कहने में कोई दोष नहीं है, प्रत्येक ऋषि को आचार्य कहा जा सकता है। परमात्मा परम आचार्य है ना। सा एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनानुवच्छेदात्। तो देखो वहां पर आचार्यों का आचार्य कहा है परमात्मा को, तो सब ऋषियों को वहां आचार्य कहा है उस सूत्र में भी। ठीक है, चलिए आज का विषय इतना ही रखते हैं। हाँ, अन्य किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? सविता माता जी अनम्यूट कर रहे थे, हैंड रेज कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, यही कहा फिर अब ये बोलने की जरूरत नहीं है ना इसमें? तो में ये अयंताइद में आत्मा शुरू में बोलना ही नहीं चाहिए, फिर बाद में है ही इसके बाद ये तो। हाँ, ये ठीक नहीं है, इस मंत्र को यहाँ तो से बोलना ही। हटा दें। हाँ जी, हाँ जी। फिर इसके बाद है ही इसकी 5 आहुति, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हाँ, 5 आहुति वो दे सकते,
जी, हाँ, वो तो 5 है ही फिर। आहुति दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। देखो, हाँ जी। जो परंपराएँ हम तक पहुँची है, वो सारी की सारी शुद्ध परंपराएँ थोड़ी पहुँची हैं। ये तो आचार्य दयानंद की, महर्षि दयानंद जी की विशेष कृपा है, उनका विशेष पुरुषार्थ है कि अपने जीवन काल में जितना उनको जीवन काल मिला, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत पुरुषार्थ करके जहाँ-जहाँ से जिन-जिन परंपराओं से और ग्रंथों का पारायण करके स्मृति आदि बल से प्रभु सहाय से बहुत कुछ हम तक पहुँचाया। उस स्थिति में पहुँचाया जब समूचे ग्रंथालयों को, पुस्तकालयों को, ज्ञान के अतुल्य भंडारों को समूचा नष्ट कर दिया गया था। ऐसी कराल परिस्थिति में भी महर्षि दयानंद जी ने हम तक बहुत सारी परंपराएं पहुंचाने का भरसक प्रयास किया और उनको समय कितना मिला जीवन काल? बहुत थोड़ा सा कार्य करने का जीवन काल मुश्किल से कुछ एक वर्षों का इत्यादि। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद आचार्य जी। जी। आज के विषय को हम इतना ही रखते हैं। इस अगले मंत्र को हम अग्रिम कक्षा में स्वाध्याय करेंगे। चलिए एक बार प्रणव का उच्चारण करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।